राजस्थान में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ गई है। 7 दिन एक्टिव रहने के बाद मानसून पर ब्रेक लग गया है। शहर में रूठा रहा मानसून तो गांव में खूब बरसा है। राजधानी में 5 में से केवल एक जगह 200 mm से ज्यादा बारिश हुई है। जयपुर में 146 mm और ग्रामीण क्षेत्रों में 239 mm औसत बारिश हुई है। बीते सीजन के मुकाबले 85 mm कम बारिश हुई। राजधानी में इस बार मानसून 2 दिन देरी से आया है। प्रदेश और जिले में आंकड़ा औसत से ज्यादा है, लेकिन अब आगे मानसून कमजोर रहेगा। बंगाल की खाड़ी में 20 से 22 जुलाई के बीच में हल्की बारिश हो सकती है। तो मौसम को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है। 7 दिन एक्टिव रहने के बाद मानसून पर ब्रेक लगा है। शहर में रूठा रहा मानसून, गांव में खूब बरसा। राजधानी में 5 में से केवल एक जगह 200 mm से ज्यादा बारिश हुई है। और चलिए इसी पर आपको अपडेट दे देते हैं। दामोदर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, लोकेश जोधपुर से, हनुमान कंवर डीडवाना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, जयपुर में मौसम का क्या हाल है और पूरे राजस्थान की बात करें, क्या अब मॉनसून की रफ्तार धीरे है? देखिए, इस बार जो मौसम का जो रुख है वो यानी कह सकते हैं इस बार शहर से रूठा हुआ है मौसम। क्या पता क्यों रूठा है, क्योंकि इस बार जो बारिश बीते मौसम की यदि बात करें सीजन की, तो बीते सीजन के मुकाबले इस बार जो बारिश है वो काफ़ी कम हुई है। यानी जयपुर राजधानी में 146 mm हुई है, तो यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 239 mm हुई है। अभी मौसम मैं आपको दिखाऊं, आसमान कितना साफ है, क्योंकि बादल बनते तो हैं लेकिन बरसते नहीं है। आखिर जयपुर से रूठा क्यों है मौसम? और वहीं मौसम विभाग की बात करें तो इस बार के मौसम विभाग के अनुसार जो 2 सप्ताह में अच्छी बारिश की जो घोषणा की थी, जो चेतावनी दी थी, लेकिन इस बार 7 दिन ही एक्टिव रहा मानसून। अब 20 और 22 जुलाई को बंगाल की खाड़ी से मौसम सिस्टम एक्टिव होगा मौसम का, और हल्की बारिश होगी। यानी इस बार बारिश का यानी कह सकते हैं कि बहुत ही कम बारिश की आशंका है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम गार्डन में मौजूद है जहाँ टहल कर आए। इस बार सर क्या कहेंगे, इस बार के मौसम में बारिश में कैसा मौसम हो रहा है? मौसम तो बहुत सुहाना है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। बारिश आना जरूरी है। मौसम तो मानसून में सुहाना हो जाता है, घटाएं छाती है, लेकिन बारिश नहीं आती। हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग में भी द कॉज, और बाकी तो ये पैटर्न बदल रहे हैं। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन पिछले बार के मुकाबले अभी जयपुर में बारिश कम है। पिछले मुकाबले इस बार बहुत कम बारिश है सर, 146 mm है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 239 हुआ। यानी राजधानी प्रदेश और जिले की बात करें तो आंकड़ा तो अच्छी बारिश बता रहा है, लेकिन शहरों में तो बारिश नहीं है। और जिस तरीके से पिछले सीजन के मुकाबले 85 mm बारिश कम है। शहरों में पॉल्यूशन ज़्यादा है, शहरों में पेड़ पौधे नहीं हैं, ग्रीनरी नहीं है। ग्रीनरी हम ख़त्म करते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल पे जंगल बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग। उसकी वजह से क्या बारिश आने से घबराती है यहाँ पे। सही पूछे तो बारिश भी आने से घबराने लगी कि मेरे को आना है कि नहीं आना है। वो भी सोचने लगी कि यहाँ क्या करना है, यहाँ तो इनको तो बिल्डिंगें बना के इनको खुश होना है, तो इनको खुश होने दो। मेन कारण यही है कि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं शहरों में से, इसलिए शहरों में बारिश नहीं है। देखिए, क्योंकि जनजीवन चलाना है, लोगों को रोजगार बनाना है, तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। माना कि इंडस्ट्री की वजह से कम बारिश है, लेकिन और क्या ऐसा हो कि जिससे कि बारिश भी अच्छी हो। और पिछले साल के इस बार मौसम कैसा बना हुआ है? पेड़ पौधे बढ़ाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे नए, तभी संभव है। और सरकार के कोटे में तो पेड़ पौधे काफ़ी लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में लगते नहीं हैं। एक्चुअल में अगर जितने सरकार के उसमें है उतने अगर लग जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर, सरकार के अलावा अपना खुद का भी तो दायित्व बनता है हर व्यक्ति का। तो हर व्यक्ति यदि एक एक पौधा भी लगाएगा, यानी कह सकते हैं कि 7 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान में, तो 1 करोड़ पौधे तो बढ़ेंगे। पौधा लगाने की जगह भी होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास जगह नहीं है। और कोई सरकार की जगह कहीं लगाते तो आपत्ति होती। यहीं पर अभी कुछ दिन पहले इसी पार्क में कुछ लोगों ने पौधे 100-150 पौधे लगाने के लिए आए थे, लेकिन वन विभाग ने मना कर दिया, बोला आप नहीं लगा सकते हो हमारे बिना परमिशन के। तो ये भी दिक्कतें आती है।
आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्यावरण मेरा ये विचार है कि जो पर्यावरण खत्म हो रहा है, मतलब जो मनुष्य का दायित्व है वो पूरी तरह खत्म हो गया। आपकी बात सत्य है कि भाई पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उसको आधार से जोड़ दिया जाए कि हर साल आपका वैलिडिटी जब भी होगा जब आप 2 पेड़ लगाओगे, उसकी रक्षा करोगे। क्या मनुष्य जब तक उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लागू करता है, उसको फॉलो नहीं करता। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, बिल्डिंगें बढ़ रही है, आपके भौतिकवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मनुष्य उन चीज़ों में घुस गया। हम सब कहते हैं कि बिल्डिंगें बढ़ रही है, ये हो रहा है, इसका दोषी कौन है सर? इसके दोषी अपन खुद हैं। लेकिन ये है कि भाई आजकल हो क्या गया कि जैसे मान लीजिए 20% आदमी सही है, लेकिन वो भी 70% को देख के वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि मनुष्य सादा जीवन जिए और जो अपने पुराने काल में जो चीज़ें होती थी उनको वापस रिवाइव करे, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरीके से जीवन जिया जाए कि भाई जो अपनी धरती है ना वो माँ है और उसका वापस उत्पन्न हो एक तरीके से। सर इनका कहना है कि देखो हमारे साथ हो रहे बहू जी, आप बताएं बारिश का क्योंकि मुख्य कारण जैसे देखा जा रहा है मौसम प्राचीन समय के अंदर बारिश नहीं आती थी, यज्ञ कराते थे और सरकार पैसा नहीं है, सरकार के पास नहीं कराना चाहती तो जनता को मोटिवेट किया जाता था। पहले कोई 50-55 साल पहले मानक चौक चौपड़ के ऊपर जब बरसात नहीं आई तो बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था और जयपुर की जनता और जनप्रतिनिधि जो पहले छोटे जनप्रतिनिधि थे वो यज्ञ में आके बैठते थे। आज बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनको घूमने फिरने से और ही फुर्सत नहीं है, तो बरसात का अकाल पड़ेगा, उनको तो फायदा है, लोग मरेंगे और अनाज में घपला होगा। आपदा में अवसर ढूंढे क्या? आपदा में अवसर ढूंढे जाएंगे, जैसे भाई साहब ने भी बताया, अंकल ने बताया कि भाई उनके लिए तो ये भी अकाल पड़ना भी एक अच्छी बात है नेता लोगों के लिए, तो आपदा में अवसर ढूंढेंगे। जैसे कि कोरोना काल में हुआ कि लोगों ने बहुत सारे अपने घर बना लिए, कई हॉस्पिटल चेंज हो गए, उनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, लोग तो परेशान हो रहे थे, मर रहे थे, वहाँ हॉस्पिटलों का उद्धार हो रहा था, हॉस्पिटलों का जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ उस काल में। ऐसा ही कुछ अकाल में भी होगा, काल में भी होगा सर। लोग रीलें और फोटो खिंचवाने के लिए पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन अब आफ्टर सर्विस जो होती है वो उस पर ध्यान नहीं देते। इस संकल्प के साथ में पौधारोपण करें कि यदि मैं पौधा रोप रहा हूँ कहीं तो उसकी देखभाल भी मैं करूँगा। इसी जिम्मेदारी के साथ में, न कि फोटो खिंचवाने और रील बनाने के लिए पौधारोपण किया जाए। मन में संकल्प लें कि धरती माँ के प्रति हमारा एक जिम्मेदारी है, वो हमें पूरी करनी है। धन्यवाद। देखिए और भी हमारे साथ उनसे बात कर लेते। सर पिछले सालों की तुलना में इस बार मानसून की बात करें बातचीत कीजिएगा और ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि पहले के अपेक्षा मौसम में कितना बदलाव आया है। लेकिन और भी लोग जुड़ गए हैं और सहयोगी जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। लोकेश, जोधपुर की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, किस तरह का मौसम इस तरह अभी है और आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से पहले आया था उसमें भी जोधपुर संभाग के अंदर कम बारिश हुई थी और अब मानसून आ चुका है। मानसून का जो दौर जैसे शुरू हुआ, हालांकि 3 दिन लगातार जोधपुर में बारिश हुई, लेकिन उसके बाद बारिश का दौर है वो थम चुका है। हालांकि आज बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है। घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से हल्के छोटे छोटे इलाकों में बूंदाबांदी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। लेकिन जो झमाझम बारिश जो होती है मानसून सीजन में और जो बारिश की झड़ी लगती है वो अभी दूर बताई जा रही है। आगामी 2 सप्ताह का अभी 3 दिन पहले जो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, उसमें यही संकेत दिए गए थे कि 2 सप्ताह तक मानसून का जो स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल नहीं रहेगी कि बारिश के लिए। तो परिस्थिति तंत्र है वो कमज़ोर मानसून का वो देखने को मिल रहा है। और विशेष तौर से जिस तरह से लेट बारिश होना, कम बारिश होना और करीब 30% कम बारिश होने के कारण और देरी के कारण इस बार फसलों की बुआई है वो भी करीब 30% देरी से हो रही है। दरअसल इसमें सबसे अधिक जोधपुर संभाग में असर पड़ा है। जो जिन इलाकों के अंदर या जिन जिलों में कम बुआई हुई है उनमें सबसे अधिक जैसे जैसलमेर है, फलोदी है, पाली है, बालोतरा है, बाड़मेर है,
जैसे जोधपुर है, तो इन जिलों के अंदर बहुत कम अभी तक बुआई हो पाई है, करीब 30% कम। और साथ ही देरी 34 ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे कम बुआई है वो हो रही है, क्योंकि मानसून का देरी से आना, साथ ही उस अनुपात में उस अनुकूल बारिश नहीं होना, इसी के कारण खरीफ के फसलों की जो बुआई है वो बहुत देरी से हो रही है। और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान वो ऐसा इलाका है जहाँ पर एकमात्र केवल बारिश की फसल ही होती है, फसलें देरी से हो रही है, उसका असर सीधा उत्पादन पे होगा। आमदनी का जो मुख्य सोर्स है यहाँ का एकमात्र एक बारिश की फसल है, पशुधन है। अगर बारिश कम होती है, चारा कम होता है, पशुधन पे भी इसका सीधा सीधा असर होगा। ऐसे में लगातार लोगों से अपील की जा रही है अधिक से अधिक पेड़ भी लगाएं, और साथ ही जो जिन इलाकों के अंदर अभी तक बारिश नहीं हुई है, जैसे ही बारिश होती है बुआई वहाँ पर भी होगी, क्योंकि अभी तक जो मानसून सीजन की बारिश है वो उतनी नहीं हो पाई जोधपुर के अंदर। तापमान की बात करें तो तापमान में भी गिरावट आंशिक देखने को मिल रही है। कल का तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज तापमान में और अधिक कमी होने की संभावना है वो जताई जा रही है। जिस तरह से रात्रि के तापमान की बात करें तो रात्रि में भी बादलों की आवाजाही, तेज हवाएं चलने के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था। ऐसे में गर्मी और उमस भरी जो गर्मी है उससे राहत लोगों को मिल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन बारिश कम हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण लोगों को, आमजन को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फसलों की बुआई देरी से हो रही है, साथ ही जो उत्पादन है उस पर सीधा असर होगा। साथ ही जोधपुर के अंदर जो और फलोदी जो सट्टा बाज़ार है उसका भी यही कहना है कि इस बार जो मानसून का जो स्तर है वो काफ़ी कम होगा। ऐसे में जो सट्टा बाज़ार का भी यही कहना है कि मानसून कम होने के कारण उत्पादन भी कम होगा। और सट्टा बाज़ार के अंदर कई ऐसे होते हैं जहाँ पर वो भी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के जैसे जैसलमेर है, फलोदी है, जोधपुर है, बाड़मेर, बालोतरा, इन जिलों के अंदर कम बुआई होने के कारण उत्पादन पर सीधा असर हो सकता है। बात करें तो आगामी 2 सप्ताह को लेकर तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार आगामी 2 सप्ताह तक तापमान में आंशिक जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बारिश है छोटे छोटे इलाकों को छोड़कर बारिश कम होने की संभावना है वो जताई गई है। तो ऐसे में आमजन को चिंता है कि कहीं बारिश कम होती है तो सीधा सीधा उत्पादन पर असर होगा, आमदनी पर असर होगा, जो जीवन के लालन पालन के लिए इसका असर होगा। तो ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से, सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, और विशेष तौर से अब हरियाणा और राजस्थान जो अभियान चलाया जा रहा है सरकार की ओर से सघन पौधारोपण को लेकर, तो जोधपुर और फलोदी जिले के अंदर करीब 12 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। इसी को लेकर जिला परिषद की ओर से सभी ग्राम पंचायतों में 5-5 हज़ार सीड बॉल तैयार करवाई गई है। तो जैसे ही अब आगामी अच्छी बारिश होती है उसके बाद उन सीड बॉल को भी अलग अलग इलाकों के अंदर जहाँ पर वनस्पति कम है, पौधारोपण कम है, और जो गोचर भूमि और जो खाली भूमि है वहाँ पर उनको लगाया जाएगा। साथ ही जो पौधारोपण का लक्ष्य है वो पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग को सबसे अधिक दिया गया है। तो ऐसे में सरकार की ओर से भी पौधारोपण का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि जो मानसून सीजन का मानसून का जो प्रभाव कम देखने को मिल रहा है, इसका असर न केवल जोधपुर संभाग एवं पश्चिमी राजस्थान के अंदर पूरे में देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते इस बार देखने को मिला कि जून के अंदर से पिछले साल 27 जून को मानसून की एंट्री हो चुकी थी, इस बार उसमें काफ़ी देरी हुई है। जोधपुर के अंदर मानसून आते आते 6 जुलाई हो चुके थे। तो ऐसे में मानसून के अंदर देरी हो रही है, साथ ही बारिश कम हो रही है, तो इसका असर है वो सीधा सीधा जो खेत फसलों के ऊपर और फसलों के ऊपर पड़ रहा है। हनुमान का रुख कर लेते हैं। हनुमान, डीडवाना की बात करें, डीडवाना में किस तरह का मौसम बना हुआ है? नागौर की बात कर लेते हैं, उस एरिया में किस तरह का मौसम है? देखिए, आपको बता देना चाहूंगा कि जैसा कि मौसम विभाग ने पहले आशंका जाहिर की थी कि इस बार मानसून जो है वो कमजोर रह सकता है, तो उसका असर न केवल प्रदेश पर बल्कि नागौर और डीडवाना जिले पर भी देखने को मिल सकता है।
बेसिकली अगर कहा जाए तो जैसे मौसम का पैटर्न रहा है, मानसून का हर बार पैटर्न रहता है कि मानसून से पहले प्री मानसून बारिश आती है, लेकिन इस बार नागौर और डीडवाना दोनों जिलों की ही बात की जाए तो प्री मानसून जैसा माहौल कहीं देखा नहीं गया था। हालांकि उससे पहले जो पश्चिमी विक्षोभ के दौरान जो बारिश हुई थी, उस दौरान किसानों को थोड़ा राहत मिली थी और उसी दौरान कई लोगों ने जो खरीफ की जो फसल है वो भी बोई थी। हालांकि उसके बाद लगातार बारिश नहीं होने की वजह से किसान चिंतित रहे थे, लेकिन अगर मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून आने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई अच्छी बारिश नहीं हुई है। हालांकि जो मौसम विभाग के या जो आंकड़े जो अभी तक आए हैं उनमें इस एरिया में लगभग 146 mm तक बारिश दर्ज की गई है, जो औसत आंकड़ों से ज्यादा है। जी ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अभी बारिश की दरकार बहुत है और अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। एक बार फिर से दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, आप लोगों से बात कर रहे थे, बुजुर्ग भी वहां पर थे। अगर मौसम की बात करें, जिस तरह का मौसम अब रहने लगा है, अब पूरे ही सीजन को देख लीजिए, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सब थोड़ा थोड़ा खिसकने लगे हैं, आगे होने लगे हैं और सर्दी बारिश थोड़ा कम होने लगी है। अगर अपेक्षाकृत पहले का वक्त देखें, किस तरह की बारिश होती थी, किस तरह का मौसम या मॉनसून जो है पहले कैसे हुआ करता था, बातचीत करें बुजुर्गों से। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हर साल यदि हम मानसून की बात करते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं गैप बढ़ता जा रहा है। हम पिछले साल देखते हैं तो अच्छी बारिश थी, इस बार देखेंगे तो अब इस बार और भी कम है। यानी फिर आने वाले समय में क्या बारिश का फिर जो स्तर है वो क्या गिरेगा, कैसा रहेगा, उसी को लेकर हम बात करते हैं। जो हमारे साथ यहाँ गार्डन में घूमने के लिए लोग आए हैं उनसे सर, क्योंकि बैठो, पिछले सालों में देखते थे, आप तो बहुत बुजुर्ग हो, कितने साल के हो आप? 89 ईयर्स के। तो आपने तो बहुत से मौसम देखे होंगे, मानसून। तो पिछले सालों में और इस बार में कैसे देखते हो मौसम और क्या कारण है? सरकार की नीयत जनता के साथ चलने की नहीं रहती है। प्राचीन समय के अंदर कोई भी संकट आता था, ईश्वर को प्रार्थना करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, पंडितों को बिठा कर यज्ञ वगैरह, और हेड ऑफ द फैमिली जो बैठता था, वैसे ही हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये लोग होम में बैठे और अपनी अंतरात्मा से, शुद्ध आत्मा से भगवान से प्रार्थना करे तो 24 घंटे के अंदर इंद्र भगवान की कृपा होगी। लेकिन सरकार के बैठने से होगी सर, या आमजन भी इसमें देखो, क्योंकि सरकार ही क्या इम्पोर्टेंट है? सरकार इम्पोर्टेंट है, सारे काम में सरकार जो अड़चन डालती है और सारे काम सरकार का ही नाम होता है। अभी बरसात हो जाएगी तो सरकार के हमारे जो मुखिया लोग हैं वो जाके कहेंगे राजस्थान में अच्छी बरसात हुई है, किसान खुश हैं, अनाज खूब पैदा होगा, वो भाई तो वो लेंगे। लेकिन 5 मिनट भी शारीरिक मेहनत करके और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई काम नहीं करता। सर, पिछले सालों में जैसे देखते थे अच्छी बारिश लगातार आती थी, अब धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है बारिश का, क्या कारण है? वही पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, तो अपने आप पेड़ जब तक कम होते जाएंगे वैसे बारिश भी कम होती जाएगी। और तो इसका कोई पेड़ जब वापस अपन इसको पेड़ वापस लगाने का जब तक उपाय नहीं करें तब तक। लेकिन पिछले सालों के आंकड़े देखें सर, तो पेड़ बढ़े भी हैं, ऐसी बात नहीं, जंगल भी बढ़े हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण जैसे कहते हैं कि इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, आपके ये इंडस्ट्रीज, हर जगह इंडस्ट्री बढ़ रही है, उपाय भी नहीं है, बढ़ाना भी पड़ेगा। अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, इसका तो कोई रास्ता भी नहीं है। या तो इंडस्ट्रीज को कहीं दूर ले जाएं, कहीं जहाँ भी ले जाएं वहाँ भी पेड़ हटाने पड़ेंगे, बात तो एक ही है। और भी है, उनसे बात कर लेते हैं सर। पिछले सालों में मानसून की हालत देखे गैप बढ़ता जा रहा है, कम बारिश कम बारिश कम बारिश, क्या कारण है? मौसम विभाग हमेशा अलर्ट भी करता है कि अच्छी बारिश, इस बार 2 सप्ताह अच्छी बारिश होनी है, लेकिन इस बार बारिश तो हुई नहीं ज़्यादा। देखिए, कहीं ना पेड़ों का दोहन हो रहा है हमारे यहाँ पर। पेड़ों का दोहन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं तो मानसून जो है अपने आप सही हो जाएगा। पेड़ तो बढ़े सर, लेकिन आंकड़ों की बात देखी जाए तो आंकड़ों में नहीं, फिर जो विकास होता है तो वो हट जाते हैं, हट भी तो जाते हैं काफ़ी सारे। देखिए, इनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है तो जो
पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ शहरीकरण है कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। सर, इस बार क्या मौसम कैसी हालात हैं, उमस, गर्मी, बारिश को लेकर? मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। भावनाएं अच्छी रखें, मौसम जब जब खिले तो उसका फ़ायदा उठा करके बगीचे में घूमने जाएं, हवा हाय करें, अपने आप मौसम जो सुधरना होगा अपने आप सुधरे। लेकिन कैसे होगा सर, उमस गर्मी तो हो रही है सुबह से पसीने। वो तो हवाएं अच्छी वाली आएंगी तो बारिश भी ले आएंगी। चलिए, बारिश होगी, लेकिन जरूरी ये भी हो जाता है कि ये जो पानी भर जाता है जगह जगह, वो पानी ना भरे, उसकी भी तैयारियां इस तरह से की जाए। लोकेश का रुख कर लेते हैं। लोकेश, अगर आपके आसपास भी लोग हो तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, उनका क्या कहना है, क्योंकि जो मॉनसून है इस बार देरी से आया और एक बार फिर से थोड़ा सा थम सा गया है। तो बारिश हल्की फुल्की हुई, थोड़े से छींटे मिले और उसके बाद फिर से इंतजार हो रहा है बेसब्री से। बिल्कुल, मानसून देरी से आया और बारिश भी कम हुई है इस बार। इसका सीधा सीधा असर है वो आमजन पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी से भी उतनी राहत नहीं मिल पाई जितने बारिश शुरू होने के बाद मिलती है। और साथ ही जो खरीफ की फसलों की जो बुआई है वो भी उस तेज़ी से और उतनी जल्दी नहीं हो पाई और उस मात्रा में नहीं हो पाई जितनी हर साल होती है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। बारिश इस बार कम हुई है, पिछले साल के मुकाबले देरी से आई है। किस तरह से देखते हैं, क्या अनुमान है पिछले सालों कैसे होती थी बारिश? ऐसा जोधपुर संभाग में भी बरसात नहीं है और सभी जगह बरसात हो रही है, तो इससे काफ़ी कुछ नुकसान होगा किसानों होगा सबको। ये सही है सर। अच्छा, क्या कहते हैं कि आप लोग ने तो काफ़ी मानसून देखे, पहले का और अब का बारिश के ट्रेंड में कुछ बदलाव आया कि पहले अच्छी बारिश होती थी अब कम होती है? 4-5 साल तो बरसात अच्छी हो रही है, लेकिन इस साल जोधपुर में बरसात का कुछ अता पता नहीं है। ना बरसात हो रही है, हवा तेज़ चल रही है, लेकिन बरसात होने की संभावना नहीं है, अभी भी नहीं है। फसलें देरी से बो रही है। मारवाड़ के अंदर तो केवल एकमात्र खेती होती है, पशुधन है, वही एकमात्र सहारा होते हैं। आधा मारवाड़ में तो बरसात है सर, लेकिन जोधपुर संभाग में बरसात नहीं है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा खेती वेती पे। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि खेती पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि मारवाड़ के कुछ इलाके जैसे बीकानेर का जो क्षेत्र है, साथ ही जो नागौर का जो क्षेत्र है, पाली के आंशिक क्षेत्र के अंदर भी अच्छी बारिश हुई है। लेकिन जैसे जोधपुर संभाग के जोधपुर ज़िले, फलोदी, जैसलमेर, साथ ही पाली के काफ़ी कुछ भाग और इसके अलावा बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, इन ज़िलों के अंदर काफ़ी कम बारिश हुई है। तो इसका सीधा सीधा असर यहाँ के खेती पर पड़ेगा, पशुधन पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही जिस तरह से पिछले साल की बात करें तो पिछले साल काफ़ी अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा के अंदर जोधपुर संभाग के अंदर पश्चिमी राजस्थान में बारिश हुई थी, लेकिन इस बार उस मुकाबले में कम बारिश हुई। हालांकि जैसे मौसम विभाग ने 3 दिन पहले जो आंकड़े जारी किए थे कि 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच के, तो उसमें पश्चिमी राजस्थान जिसके अंदर चाहे बात करें तो अजमेर से पश्चिम का जो पार्ट आता है, जिसमें गंगानगर जिला भी आता है, हनुमानगढ़ का भी आंशिक पार्ट आता है। लोकेश, और हनुमान का भी रुक कर लेते हैं। हनुमान, बांधों की स्थिति अगर कहें या आने वाले वक्त के लिए पानी की क्या स्थिति है, क्या बांध तर हुए हैं अभी तक? देखिए, आपको बता देना चाहूंगा कि नागौर और डीडवाना जिले ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई बड़े बांध नहीं है। तो यहाँ ना तो नदियां हैं, ना ही कोई बांध की कोई बड़ी व्यवस्था है। लेकिन अगर बरसात के लिहाज से बात की जाए तो मानसून के एक्टिव होने के बाद से यहाँ अब तक केवल 2 बार बारिश हुई है। तो ऐसे में जो बहाव क्षेत्र है या जो छोटे मोटे नदी नाले हैं, उनमें भी अभी तक कोई बारिश का पानी नहीं आया है। और जहाँ तक बात की जाए, जो प्राचीन तालाब है वो पहले से, डीडवाना शहर की अगर बात की जाए तो वहाँ पहले से ही वो ओवरफ्लो है, लेकिन जो अन्य क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वो अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं है। यहाँ एक चीज और बता देना चाहूंगा कि बारिश की कमी का सीधा असर यहाँ मौसम पर भी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो पिछले 2 बारिशें हुई है मानसून एक्टिव होने के बाद में, उसके बावजूद भी जो तापमान में है वो कमी नहीं आई है। साथ ही साथ उमस जो है वो लगातार बनी हुई है। ये पिछले 1 पखवाड़े से लगातार यहाँ उमस बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बात अगर किसानी और खेती की जाए तो जिन किसानों ने प्री मानसून से पहले बुआई कर ली थी वो अभी कुछ हालात अच्छे हैं उन फसलों के, क्योंकि मानसून की जो 2 बारिशें हुई है उससे फसल को काफी फायदा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए मानसून के बाद की जो
चलिए ठीक जो जी, बारिश है चलिए ठीक है हनुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लोकेश दामोदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।